अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। FIA और PTA की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख जुर्माने के साथ खारिज। अदालत का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। FIA और PTA की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख जुर्माने के साथ खारिज। अदालत का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतज़ाम। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या FIA और जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? क्या IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। FIA और PTA की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख जुर्माने के साथ खारिज। अदालत का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है? क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे? इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फयाज महमूद हमारे साथ हैं। फयाज, इस समाअत के हवाले से बताइए। जी, आज इस केस की आम समाअत हुई है जिसमें 4 मुतफरक दरखास्तें दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जस्टिस बाबर सत्तार इन केसेस की समाअत से जो है वो सुनने से इनकार कर दें और उस पर अदालत ने तमाम दरखास्तें जो हैं वो जुर्माने के साथ खारिज कर दी हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार ने उस हवाले से जो है डिटेल्स भी मांग ली है IB से कि इस की जो है मंजूरी किसने दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA की दरखास्त भी जुर्माना लगाकर खारिज की है। उसके अलावा पैमरा की दरखास्त पर भी जुर्माना आयद किया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आपने एक दरखास्त दायर की है कि मैं ये केस ना सुनूं। क्या ये एतराज की ग्राउंड कैसे हो सकती है? जिस पर यह पूछा गया कि आप इस फैसले की बिना पर अपने दलाइल दे सकते हैं, जिस पर अदालत ने उनकी दरखास्त भी खारिज कर दी है। उसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। अदालत ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की मुतफरिक दरखास्त किसकी मंजूरी से दायर हुई? ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मंजूरी दी है, ये अदालत को बताया गया। और जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि उनका कोई नाम होगा, वालिदैन ने कोई नाम रखा होगा। फिर अदालत को आगाह किया गया कि तारिक महमूद नाम है जिन्होंने मंजूरी दी थी, जिसके बाद अदालत ने उनसे तफसीलात तलब कर ली है कि ये मंजूरी किसने दी थी और किसकी मंजूरी के बाद ये मुतफरक दरखास्त दायर हुई थी। जी फयाज महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। IMF से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की स्कीम मंजूरी मुतवक्के। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के दूसरे इक्तसादी जायजा की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त मौसूल होगी। IMF से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के दूसरे इक्तसादी जायजा की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त मौसूल होगी। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे इरशाद अंसारी से। बताइएगा इरशाद अंसारी। जी देखें, आज IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का जो दूसरा इक्तिसादी जायजा है उसकी मंजूरी दी जाएगी और साथ ही जो स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर का कर्जा मंजूर हुआ था, उसकी 1 अरब और 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त भी जो है वो मंजूर की जाएगी। और इस किस्त की मंजूरी के बाद ही पाकिस्तान को जो है ये किस्त मसूल हो जाएगी और साथ ही ये प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने दूसरा जो तवील मियाद प्रोग्राम है 6 से 8 अरब डॉलर का, उसकी जो दरखास्त दी हुई है उस पर बातचीत शुरू हो जाएगी। और उसके लिए IMF का जो जायजा मिशन है वो अगले माह यानी मई के जो है वो वक्त तक जो है पाकिस्तान आएगा और जो अगले माली साल का वफाकी बजट होगा वो भी उसी बातचीत के तनाज़ुर में ही जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो चीजें तय होने जा रही हैं उसमें बहुत सारे इकदाम हैं जो अगले माली साल के बजट में उठाने हैं, जिसमें टैक्स टू GDP की शरह बढ़ानी है और टैक्स एग्जेम्पशन जो है जो गैर जरूरी वो खत्म करना है और इसके साथ साथ नए लोगों को टैक्स नेट में लाना है। और उसी तनाज़ुर में पाकिस्तान ने पहले से काफी इकदाम उठा दिए हैं, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी इकदाम उठाए हैं और FBR के अंदर भी काफी जो है वो तब्दीलियां लेके आई हैं। और अभी वज़ीर आज़म का जो दौरा
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में के इजलास में शिरकत के मौका पर हुआ था, उसमें भी MDIMF के साथ मुलाकात हुई थी। उसमें भी ये जो प्रोग्राम मुकम्मल होने जा रहा है उस पर भी बातचीत हुई थी, और फिर जो नया प्रोग्राम एक्सपेक्टेड है उस पर भी बातचीत हुई थी। और MDIMF ने पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है इक्तिसादी हवाले से उसको जो है एक्नॉलेज किया था, और फिर जवाब में जो वज़ीर आज़म ने भी MDIMF को पाकिस्तान की तरफ से जो इक़दाम उठाए गए थे इकोनॉमी की बहाली के लिए, उनके बारे में आगाह किया था, जिससे उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया था। जी बहुत शुक्रिया अरशाद अंसारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी, दिन के आगाज पर 100 इंडेक्स पहली बार 73,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान मंदी का रुझान 450 से ज़ायद पॉइंट्स कम हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद मंदी, दिन के आगाज पर 100 इंडेक्स पहली बार 73,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान मंदी का रुझान 450 से ज़ायद पॉइंट्स कम हो गए। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। गुज़श्ता 10 माह से शरह सूद 22% की रिकॉर्ड सतह पर बरकरार है। गुज़श्ता माह के दौरान अफरात ज़र की शरह 20.68% रही। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अफरात ज़र में कमी के बाद शरह सूद कम करने की गुंजाइश मौजूद है। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। गुज़श्ता 10 माह से शरह सूद 22% की रिकॉर्ड सतह पर बरकरार है। गुज़श्ता माह के दौरान अफरात ज़र की शरह 20.68% रही। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अफरात ज़र में कमी के बाद शरह सूद कम करने की गुंजाइश मौजूद है। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। गुज़श्ता 10 माह से शरह सूद 22% की रिकॉर्ड सतह पर बरकरार है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन से। काशिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में इजलास है, जिसमें पाकिस्तान के माशी कैफियत पर अभी इस वक्त गौर जारी है। खासतौर पर अफरात ज़र पर गौर किया जा रहा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है जो कि महंगाई को कम करता है, और खास हद तक जब ये मॉनेटरी पॉलिसी सख्त रही, इसके नताइज कामयाबी से मिले हैं और हमारे मईशत में बेहतरी आई है। खासतौर पर अफरात ज़र अगर आप देखें तो पिछले साल मई में जो कि 38% पाकिस्तान की 60 साल की तारीख की बुलंदतरीन सतह थी, अब वो कम होकर 20% के आसपास आ चुकी है। तो इस कैफियत में जबकि खुद वज़ीर ख़जाना ये एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी हलियत बेहतर हो रही है, खासतौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम है, रुपए की कदर मुस्तहकम है, और ये इशारा है कि अफरात ज़र कम हो रही है। तो इसी लिहाज से तमाम जो माशी माहिरीन है आज वो काफ़ी हद तक पुरुम्मीद है कि आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना जो सख्त स्टांस था इसको थोड़ा नरम करेगा और 1 से 1.5% शरह सूद कम होगी। ये शरह सूद ताजिर बरादरी का भी मुतालबा है कि इसको कम किया जाए, क्योंकि इसके कम होने से कारोबारी लागत कम होगी, पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों में इजाफा होगा, सरमायाकारी बढ़ेगी और खास तौर पर पाकिस्तान की मईशत पर यकीन बढ़ेगा, जो यकीनन इस बेहतर होते मजमूई माहौल को बेहतर बनाएगा। तो आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 3 बजे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी बयानिया अपना जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की रियासत में WEF के ख़ुसूसी इजलास के मौके पर बिल गेट्स से मुलाकात। बिल गेट्स की पंजाब में हिफाजती टीकों और पोलियो कतरों के प्रोग्राम की तारीफ। वज़ीर आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म की बिल गेट्स को अपनी सहूलत के मुताबिक दोबारा दौरा पाकिस्तान की दावत। गेट्स फाउंडेशन पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में काबिल एतमाद शराकतदार है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ की रियासत में WEF के ख़ुसूसी इजलास के मौके पर बिल गेट्स से मुलाकात हुई। अमरीकी कायम मुकाम नायब वज़ीर बराए सियासी अमूर जान बास आज 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। ज़राए स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक जान बास पाकिस्तानी हुकूमत के आला ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद आला अमरीकी ओहदेदार का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। अमरीकी कायम मुकाम नायब वज़ीर बराए सियासी अमूर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। किसानों का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब हुकूमत का गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू करने का फैसला। महकमे खुराक पंजाब का गंदम खरीदारी हदफ 20 लाख टन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बारदाना ऐप में शामिल 12 एकड़ एराजी वाले किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। हुकूमत ने पहले 6 एकड़ तक के किसानों से गंदम खरीदारी की मंजूरी दी थी। 12 एकड़ तक के किसान को फी एकड़ 6 बोरी बारदाना दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत फी किसान ज्यादा से ज्यादा 180 मन गंदम खरीदेगी। किसानों का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब हुकूमत का गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू करने का फैसला।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सगे भाइयों समेत 11 लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत और पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। अदालत का जबरी तौर पर लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा अदा करने का हुक्म। जस्टिस अरशद हुसैन खान ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद के अहले खाना के दुख का किसी को एहसास ही नहीं। जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी ने कहा, पुलिस और सूबाई हुकूमत के रवैये पर अफसोस होता है। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे नासिर भट्ट से बताइएगा। नासिर जी बिल्कुल, हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के रूबरू जो है आज सगे भाइयों समेत 11 लापता अफराद की बाजियाबी के हवाले से जो है वो समाअत हुई, जिस पर जजेस ने बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए, जिसमें जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी का कहना था कि शहरियों की बाजियाबी और मुआवजे की अदायगी से मुतालिक अदालत ने क्या अहकाम दिए किसी अफसर को मालूम ही नहीं है। पुलिस और सूबाई हुकूमत के रवैये पर अफसोस होता है। अदालत ने हुक्म दिया था कि जबरी तौर पर लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजा दिया जाए। 3 महीने से पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी सो रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी ने ये बात वाज़ेह की कि पुलिस अफसर ने अदालत को बताया कि बंदे का पता चल गया और दूसरी जानिब उसका तबादला कर दिया गया। इस पर अफसोस होता है। ये तो अदालत ने हुक्म दिया है कि जबरी तौर पर जो लापता अफराद हैं उनके अहले खाना को मुआवजा अदा किया जाए। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा, किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में नया ICU बनाने का ऐलान भी किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ICU के लिए फंड्स के इजरा और जल्द तकमील की हिदायत। मरियम नवाज कॉलेज ब्लॉक के क़याम के लिए MOU पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा, किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में नया ICU बनाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज की ICU के लिए फंड्स के इजरा और जल्द तकमील की हिदायत। मरियम नवाज कॉलेज ब्लॉक के क़याम के लिए MOU पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा, किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची में 5 रोज़ा खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने गुलशन अकाक़ैल गुडाप में नई तामीर होने वाली डिस्पेंसरी में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था, अफसोस की बात है कि सिंध भर में 11 मुख्तलिफ मकामात से माहौलियाती नमूनों के टेस्ट मुस्बत आए हैं। सिंध ने एक बार फिर कमर कस ली है कि हम अपने सूबे से और इस मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा करें। आज यानी 29 अप्रैल 2024 से लेके 5 मई 2024 तक पोलियो के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू हुई है। मैं वालिदैन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए पोलियो के उन्हें ज़रूर पिलाएं। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके शालीमार में लेस्को का ऑपरेशन, 2 घरों में बिजली की चोरी पकड़ी गई। तर्जमान लेस्को के मुताबिक मुलजिमान सप्लाई लाइन से कुंजा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली तारें कब्जे में ले ली गई। मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके शालीमार में लेस्को का ऑपरेशन, 2 घरों में बिजली की चोरी पकड़ी गई। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मुलजिमान सप्लाई लाइन से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली तारें कब्जे में ले ली गई हैं। बात करते हैं आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आमिर, इससे मुतालिक बताइए। जी बिल्कुल, बिजली चोरी के खिलाफ जो एक मुल्क कैंपेन जारी है, उस हवाले से दीगर डिस्कोज की तरह लेस्को में भी 24/7 ऑपरेशन जारी हैं। जो आज की कार्रवाई की है वो शालामार के इलाके में की है, जहां पर घरों में डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की है, पकड़ी गई है। एक्शन अली रजा की क़यादत में की गई इस कार्रवाई में बिजली चोरी चोरों के खिलाफ जो है ना सिर्फ मौके पे जो है वहां पे तारें डायरेक्ट सप्लाई से जो चल रही थी वो कब्जे में ली गई हैं, साथ ही साथ उन घरों की बिजली भी काट दी गई। इस हवाले से लेस्को हुकाम का ये कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है और बिजली चोरों में मुलव्विस जो अनासिर उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर के इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि न सिर्फ बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही बल्कि बिजली चोरों में सहूलतकारी करने वाले जो है वो मुलाजमीन और एहलकारों के खिलाफ भी मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मुतअद्दिद को नौकरियों से फारिग भी किया गया है। जी आमिर नवीद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बदलते मौसम की बात करते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बादल बरसाने वाला सिस्टम मौजूद है। पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक KP, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश।
महकमा मौसमियात का कहना है लाहौर, रावलपिंडी, गलियात समेत बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के है। मुल्तान और गिरदो नवा में रात गए तेज हवाओं के साथ बाज़ मुकामात पर बूंदाबांदी हुई। आज मतला बिल्कुल साफ है और गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी हवाएं चलने के सबब कराची को आज से गर्मी की जुज़वी लहर का सामना होगा, जो 3 से 4 रोज बरकरार रह सकती हैं। इस दौरान दर्जा हरारत 39 डिग्री तक तजावुज कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर, सवात, चतराल, मानसेरा और कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश और नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाइस हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हुए। कोयटा समेत शमाली बलूचिस्तान में ठंडी हवाएं चलने से अक्सर इलाके दोबारा से सर्दी की लपेट में आ गए। पशीन, कचलाक, किला अब्दुल्ला, चमन, चागी, तफ्तान में 2 रोज के दौरान दर्जा हरारत गिर गया। साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ और रखिए हर खबर पर नजर।